राहुल गांधी फिर वही अपनी पुरानी रट लेकर आ गए हैं, अपनी ताजा नौटंकी। यूं कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि पूरे देश में लाखों वोटरों को डिलीट करने की महासाजिश चल रही है, लेकिन जैसे ही किसी ने सबूत और न्यायपालिका की बात की तो राहुल देखिए कैसे बिदक गए। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास? मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों की जब गहराई से जांच की गई तो फिर एक बार राहुल का तथाकथित बम खुद साबित हुआ। इसमें निकले बस सनसनीखेज दावे और आरोप, लेकिन सबूत के नाम पर था बस नील बटे सन्नाटा। जरा खुद ही देख लीजिए, जिस कर्नाटक की आलंद सीट का उदाहरण देकर राहुल आरोप लगा रहे हैं कि वहां 6000 वोटर डिलीट कर दिए गए हैं, हकीकत में 2023 में इसी सीट से कांग्रेस चुनाव जीती थी। तो जनाब, इस तथाकथित वोट चोरी से फायदा किसे हुआ? कांग्रेस को ही ना। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जिस महिला गोडाबाई का नाम अपने सो कॉल्ड खुलासे में घसीटा और कहा कि उनके नाम से फर्जी लॉगिन बनाकर वोट हटाए गए, लेकिन हकीकत तो ये है कि किसी भी ऑनलाइन तरीके से वोटर का नाम डिलीट करना मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने तो खुद एफआईआर दर्ज करवाई थी ताकि आलंद में 2023 में हुई इस तरह कुछ नाकाम कोशिशों की जांच हो सके। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से लेकर मद्रास हाई कोर्ट तक साफ कह चुके हैं कि राहुल के दावे खोखले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट तो चुनाव में धांधली के आरोप को हास्यास्पद तक बता चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा की जीत को मतगणना में गड़बड़ी मानते हुए अमान्य घोषित किया है। जनता और अदालतें बार बार अपना फैसला सुना रही हैं, लेकिन कांग्रेस के शहजादे सुनने के लिए तैयार ही नहीं। असलियत तो यह है कि ये नाटक लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ संस्थाओं पर हमला करने के लिए है, और इस बात को जनता बखूबी जान रही है। जल्द ही बिहार चुनावों में इनका हिसाब भी करेगी।